हेलो गाइज, आपके दुकान में इंडक्शन आएगा बनने के लिए। तो इंडक्शन में अगर आपके पास जब भी कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले आप प्लग लगा कर देखते हैं, लेकिन प्लग लगाने से पहले आपको एक चीज़ के लिए डरना चाहिए कि अगर उसका आईजीबीटी वगैरह शॉर्ट होगा और उसने फ्यूज़ कोई डाल रखा होगा तो आपका मेन स्विच वगैरह गिर जाएगा, ख़राब होगा। इसलिए हमेशा आप या तो सीरीज में चेक करें या डायरेक्ट करें, तो पहले आश्वस्त हो जाएं कि आपका मल्टीमीटर में कोई कंटिन्यूटी तो नहीं दे रहा है, तब आप उसको खोलकर चेक करें। और दूसरी बात है कि अगर आपने प्लग लगाया और उसमें इंडिकेशन शो कर रहा है E3 दे रहा है, यानी कि बर्तन सेंस नहीं कर रहा है, E5 E6 E7 E8 इस तरह की बीमारियां आती है, और जिस तरह का ये लिखा हुआ आता है उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो गाइज, उसके हिसाब से आप अपने इंडक्शन को चेक किया करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अभी जो हम इंडक्शन दिखा रहे हैं उस इंडक्शन में E8 की बीमारी है। ये E8 कहाँ से आ रहा है इसको हम चेक करेंगे। तो चलें हम देखते हैं कि ये किस तरीके से आपको पहले शो करता है, बिहेव करता है, ये जानना है, ज़रूरी है। लाइन तो प्रॉपर दिखा रहा है, लाइन दिखा रहा है तो हम इस पर पानी एक रखते हैं। रखने के बाद हम इसको लाइन दे के देखें। यहाँ देखिए 2000 भी आया, E8 भी आया और बंद हो गया। ये इस टाइप का आपका करते रहेगा। तो इसे हम अब खोल कर देखते हैं क्या गड़बड़ी है, किस कारण से ये हो रहा है। इंडक्शन को खोलने के बाद तो पता चलता है कि इसका लाइट भी काफ़ी काँप रहा है, जिसे ठीक करना होगा। ये काँपने का बीमारी एक ही कारण से हो सकता है कि इसका जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर का वोल्टेज सही से नहीं आ रहा है, या तो कोई कनेक्टर कटा हुआ है, इसकी तार कोई ख़राब है, शॉर्ट है। तो हम पहले उसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसको चालू करके देखेंगे। इस इंडक्शन में जांच करने से पता चल रहा है कि इसकी तार जो है वो कॉर्ड ठीक है, लेकिन यहाँ जो फैन चलाने वाली जो सॉकेट है इस जगह से 18 वोल्ट हमें आउट नहीं हो रही है। जब 18 वोल्ट आउट नहीं होगा, यहाँ से 18 वोल्ट आउट होना चाहिए, ये 18 वोल्ट जब आउट होगा तो ये फ़ैन चलेगा। जब फ़ैन चलेगा तो E8 ख़त्म हो जाएगा और आपका पानी गर्म होने लगेगा, खाना बनने लगेगा, इंडक्शन काम करने लगेगा। तो ये 18 वोल्ट जब तक नहीं निकलेगा, E8 और E7 टाइप का दो बीमारी देगा। E7 कब देगा? जब थोड़ा देर पानी गर्म होगा या खाना बनाइएगा तो थोड़ा देर 2-3 मिनट तक गर्म होगा, और गर्म होने के बाद E7 आकर वो अटक जाएगा। तो वैसे में भी ये फ़ैन की बीमारी के कारण होता है। फ़ैन नहीं चलने के कारण आईजीबीटी काफ़ी गर्म हो जाता है और उसकी जो सेंसर है वो उसे चलने से मना कर देती है, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने से आईजीबीटी जो है सो वह उड़ जाएगा, जो इसके नीचे होता है, और उससे आपका पूरा सर्किट शॉर्ट कर जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम ये 18 वोल्ट लाने का प्रयास करेंगे। 18 वोल्ट लाने के लिए यहाँ एक ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे शॉर्ट के लिए और देखते हैं यहाँ पर क्या निकलता है। जब यहाँ 18 वोल्ट कंप्लीट आने लगेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो गाइज, इसे देखते हैं शॉर्ट के लिए कहाँ पर है। गाइज, इसमें चेक करने के बाद 18 वोल्ट इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ एक डायोड जो है वो आपका शॉर्ट था, इंटरनली शॉर्ट था, पूरा शॉर्ट नहीं था। तो उसको उसका ड्राई के लिए इसमें सोल्डिंग मारा गया, और ये एक जीनर, इन सब को मारने के बाद फिर 18 वोल्ट तो आ गया, लेकिन आपका E08 दिखाना नहीं छोड़ा। अब E08 के लिए ऐसा देखा जा रहा था कि इसका 35 वोल्ट ठीक से बन नहीं रहा था, और यहाँ 15 वोल्ट जो आना चाहिए था वो भी ठीक नहीं आ रहा था। तो मैंने ये आपको एक कॉपलर जो 20A का कॉपलर है, इसको हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद ड्राई के लिए हमने आईजीबीटी को
यहाँ पर ड्राई मारा, IGBT में ड्राई मारा, ड्राई चेक करके ड्राई मार दिया। इसके बाद आपको डायोड पर भी ड्राई मार दिया और यहाँ भी मोटा करके ड्राई मार के इसके बाद जब हमने इसको टेस्टिंग में डाला तो E08 हट गया और अब ये गर्म करेगा। अभी मैं आपको बाहर से ही ऐसे दिखा दे रहा हूँ जिसमें ये दिखा रहा है कि ये अब सेंस कर रहा है और E0 हट जा रहा है। तो हम इसे अभी फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो गाइज अब हम इसके ढक्कन को लगा देते हैं और लगाने के बाद लाइन देकर हम देखते हैं कि हमारा E8 आना बंद हुआ या नहीं। तो हमने ये लाइन दिया गाइज, अभी देखिए ये लाइट बिल्कुल अच्छा दिख रहा है और हमने यहाँ दिखाया तो ये 2000 जो लिखा हुआ वो बिल्कुल सही दिख रहा है और E0 दे रहा है। और इंडक्शन सही होने का सबसे बड़ा पहचान क्या है कि अगर E0 आ रहा है तो आप समझिए कि अब मेरा गर्म होने ज़रूरी है, क्योंकि ये E0 का मतलब है कि आपका उस पर बर्तन जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। और एक आवाज़ जो टी टी का आएगा ये आपका एक शुभ संकेत है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद यहाँ ऑन करेंगे तो देखिए आपका ये 2000 हुआ और ये गर्म होने लगा। E8 नहीं आएगा, ये गर्म हो रहा है। अभी हम आपको पानी गर्म करके दिखाते हैं। गाइस देखिए अब ये पानी गर्म भी होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ये गर्म हो रहा है, आपका E8 जो आ रहा था वो ख़त्म हो गया। तो निष्कर्ष यही निकला कि अगर E8 और E7 टाइप का अगर इंडक्शन में बीमारी आपकी आती है तो घबराइए नहीं। उसका फॉल्ट कहाँ है वो देखना है। तो सबसे बड़ा फॉल्ट आपका पहले तो पंखा में 18 वोल्ट नहीं आने का है। अगर 18 वोल्ट आ रहा है तो फिर ड्राई के लिए चेक करें। ड्राई चेक हो जाने के बाद आपका ये E7 हट जाएगा। अगर E8 आ रहा है तो निश्चित रूप से वोल्टेज की कमी कहीं हो रही है। तो उसमें आप 10 ओम्स का एक 1 वाट का एक रेजिस्टेंस है जहां सप्लाई जाता है, उस जगह को चेंज कर दें। और इसके बाद जो वेपर है 20A का 8 टंगड़ी का उसको आप चेंज कर दें। चेंज करने के बाद आप जब जैसे ही आप इसको चालू करेंगे देखिए आपका ये इंडक्शन ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से है इंडक्शन में जो बीमारी आती है उसे हम ठीक कर देते हैं। तो E7 में क्या होता है कि E7 में कुछ देर के लिए पानी गर्म होगा और फिर पहले पानी गर्म होगा और कुछ नहीं आपको इंडिकेशन देगा। कुछ देर के बाद IGBT गर्म होने लगेगा क्योंकि पंखा नहीं चल रहा है और तब उसके बाद आपका E7 आने लगेगा। तो ये आपका क्लियर हो गया कि E7 ख़त्म करने के लिए आपको ड्राई मारना है IGBT और डायोड पे उसके आसपास और इसके बाद पंखा चेंज कर देना है, E7 हट जाएगा। लेकिन E8 जब आता है तो 10 ओम्स का रेजिस्टेंस और इसके बाद वाइपर 20A जो उसमें लगा है उसको आप चेंज करेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद गाइस। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इंडक्शन से संबंधित और कुछ अगर हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझे सूचित करना। थैंक यू।